हेलो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट के सेकेंड लेक्चर में आपके पास जो प्रीवियस वीडियो में मैंने मोल कॉन्सेप्ट को बताया था, अब उसमें सेकेंड वाले इसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, उसमें मैंने जो फार्मूला बताया था कि एक क्विक वो मैं बता देता हूँ कि वन मोल को ऑलवेज आपको लाना है। अगर आप मोल से नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और आयन भी, आप चाहो तो आयन भी ले सकते हो, आयन्स, अगर इनमें जाना है मोल से। अब ये अभी तो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मोल ले रहा हूँ, वहाँ पे 2 मोल, 0.2 मोल कुछ भी हो सकता है। तो 1 मोल से जब आप इधर जाते हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें एवोगाड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम से इसकी 1 मोल की तरफ आते हैं तो डिवीजन बाय एवोगाड्रो नंबर। अभी एवोगाड्रो नंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या होता है, इसकी वैल्यू मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये था 6.02 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर होता है। 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। क्योंकि अब अगर आप 1 मोल से किधर बढ़ना चाहते हो, आप टोटल मास में बढ़ना चाहते हो, टोटल मास, इसको हम स्मॉल m से वहाँ पे मैंने बताया था। और अगर आप इसकी तरफ जाना चाहते हो, 1 मोल से इसकी तरफ जाना चाहते हो टोटल मास की तरफ, तो आप क्या करोगे, मॉलिकुलर मास का मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आप टोटल मास से इधर आना चाहते हो तो डिवीजन करोगे मॉलिकुलर मास का। ठीक है, तो आप 1 मोल में आ जाओगे। टोटल मास दिया है, डिवीजन बाय मॉलिकुलर मास, तो ये आ जाएगा 1 मोल। और अगर आप क्या चाहते हो कि 1 मोल से आप टोटल वॉल्यूम तक जाना चाहते हो, ये मैंने प्रीवियस उसमें बताया था, बस एक बार इसको मैं चार्ट बना के दिखा दे रहा हूँ। टोटल वॉल्यूम जो होगा V, यहाँ तक आना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई करना होगा NTP के, जो NTP वॉल्यूम होता है उससे, यानी कि 22.4 लीटर से, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। इसको आपको याद रखना होगा। और डिवीजन करना होगा, अगर हम मतलब टोटल वॉल्यूम से इधर आ रहे हैं, मोल की तरफ आ रहे हैं, तो तब 22.4 से क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ओके, तो सिंपल ये चीज़ याद रखना, इस चार्ट को याद रखना, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, उसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, सिंपल सी, कि जो मोल होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल या फिर मोल जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि गिवन मास, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स या मोल जो होता है वो गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास या मोलर मास, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ये होता है। मॉलिकुलर मास क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया हुआ है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो ये आपको मोल का फॉर्मूला याद रखना होगा सिंपली, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। ये वैसे यहाँ पर भी है, बट मैंने इसको साइड में बता दिया। अब जैसे मुझको एक क्वेश्चन दिया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 4.6 ग्राम, ठीक है ना, कितना, 4.6 ग्राम Na में, सोडियम में 4.6 ग्राम Na में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम इसमें बताना है कि 4.6 ग्राम Na में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, ये कितने होंगे ये हमको बताना है, ठीक है ना। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको देखो टोटल मास कितना दिया, 4.6 ग्राम, ठीक है ना, टोटल मास 4.6 ग्राम है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे हमेशा हमको किस तरफ चलना है, मोल की तरफ चलना है हमेशा। तो आपको टोटल मास देखो कितना दिया है, 4.6 ग्राम। अब आपको मोल की तरफ आना है, तो मोल की तरफ आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था टोटल मास में मॉलिकुलर मास का डिवीजन कर दो। अब यहाँ पे मॉलिकुलर मास नहीं होगा क्योंकि ये तो एटम है, तो एटम का मॉलिकुलर मास नहीं होता है, इसका होता है एटॉमिक मास। आप मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास एक ही चीज़ होती है एटम के लिए। एटम का मतलब है अगर सिंगल एलिमेंट है तो इसके लिए एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। और अगर कोई कंपाउंड है, कंपाउंड का जैसे कि कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे CO2, इसमें एक से ज़्यादा एटम है तो इसको कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो कंपाउंड के लिए आपके पास क्या होता है कि मॉलिकुलर मास होता है। तो अभी फ़िलहाल क्या करना यही है, टोटल मास, मॉलिकुलर मास की जगह हमको सिंपली क्या लिखना होगा, एटॉमिक मास, बस एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास लेना होगा। तो हमको देखो टोटल मास से किधर जाना है, मोलर मास, मोल की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मास में एटॉमिक मास का डिवीजन कर देंगे। तो हमको 4.6 ग्राम दिया हुआ है, तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। Na का एटॉमिक मास ये होता है 23,
क्योंकि Na का जो एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको पीरियोडिक टेबल से जाकर आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। इन शॉर्ट आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट है 30 तक के एलिमेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक मास होता है, बस आपको एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जो होगा वो याद रखना पड़ेगा, और उसका मतलब ये सभी उस पर वर्क नहीं करेगा, ओनली 30 तक के आसपास के एलिमेंट पर वर्क करेगा कि जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसका जस्ट डबल कर देना है तो एटॉमिक मास उसी के आसपास आता है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 पॉइंट समथिंग होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 पॉइंट समथिंग आता है, दैट्स वाई इसका जो होता है 23 एटॉमिक मास होगा। तो अब मुझे करना क्या है कि टोटल मास मुझे दिया है, मुझको क्या करना है, मोल तक जाना है, टोटल मास से मोल तक जाना है, तो मॉलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास का डिवीजन कर दो। तो हमें क्या दिया है, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोल निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, टोटल मास यानी कि 4.6, और इसी ये फार्मूला भी आप लिख सकते हो जो कि यहाँ गिवन मास मतलब टोटल मास और मॉलिकुलर मास यानी कि एटॉमिक मास, यहाँ पे ये भी डायरेक्टली यहाँ रख सकते हो, कोई बात नहीं। आप इस चार्ट को याद रखोगे तो इससे और आसानी से होगा। टोटल मास से मोल की तरफ चलना है तो आपको क्या करना है, एटॉमिक मास का डिवीजन कर देना है। टोटल मास आपके पास 4.6 था, एटॉमिक मास का डिवीजन करना है, एटॉमिक मास 23 है तो यहाँ पर क्या करोगे 23 कर दोगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास। अब आप यहाँ से देखो इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो देखो होता है क्या, डेसिमल अगर लगा है और अगर आप उसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हो तो राइट साइड में देखना पड़ता है कितने डिजिट हैं। तो यहाँ इस वाले में तो राइट साइड में एक ही डिजिट है, तो जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये जब इधर शिफ्ट होगा तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये नंबर जो है इसके साथ 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, तो इसको हटाते ही यहाँ पे 230 हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा 46 बाई कितना 230। अब इसमें 23 से इसको कट करोगे तो 2 टाइम में पूरा 46 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 10, है ना, क्या बचेगा 10। तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा 2/10, और 10 से इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना आता ही होगा, तो 0.2 मोल आ जाएंगे। यानी कि जितना ग्राम Na दिया है उसमें कितना मोल है, 0.2 मोल है। अब हमको उसने पूछा क्या था, देखो नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे तो इसलिए देखो मोल से नंबर ऑफ एटम पार्टिकल की तरफ जाना है तो आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था मल्टीप्लाई विद अवोगाद्रो नंबर। तो मल्टीप्लाई विद अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर ये है। अब आपके पास 1 मोल तो नहीं है, आपके पास कितना है 0.2 मोल, और आपको करना क्या है कि आपको नंबर ऑफ क्या निकालना है, एटम निकालना है। तो बस अवोगाद्रो नंबर से इस मोल में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मोल से इसमें जाने के लिए, नंबर ऑफ एटम में जाने के लिए हम क्या करते हैं, एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास कितना मोल है 0.2 है ना, कितना मोल है हमारे पास 0.2 है। तो 0.2 जितना भी मोल है, क्योंकि मोल में अवोगाद्रो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो Na कितना था 6.02 और 10⁻23 इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम हमको क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो सीधा सीधा इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1.204 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स मिलेंगे किसमें, यही आंसर होगा हमारा 4.6 ग्राम ऑफ Na में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, करना भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो देखिए सब, अब इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा कि जैसे कि ये मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक उठाता हूँ कि आपसे बोलेगा कि 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम AU मतलब यहाँ पे ये गोल्ड होता है, 1 ग्राम AU या फिर 1 ग्राम Na या फिर 1 ग्राम लिथियम, मैंने यहाँ पे 3 लिया है। इन तीनों को कंपेयर करना है, बताना है कि किसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होगा। इन तीनों में 1 ग्राम है, ये सबसे ज़्यादा किसका नंबर ऑफ एटम होगा, तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे। तो इसको कंपेयर करने के लिए सिंपली आपको क्या करना चाहिए, गोल्ड का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड होता है 197, ठीक है ना, और Na का एटॉमिक मास होता है, बताया अभी मैंने 23, और Li का एटॉमिक मास होता है 7। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको एग्ज़ाम में दे भी सकता है पेपर में,
ऐसे आप लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वैसे तो पेपर में दे भी सकता है, वो देता भी है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले हम क्या करें कि हमको देखो एटॉमिक मास है, तो अगर हमारे पास स्टैंड अगर वन की बात कर रहा है, ठीक है ना, 1 की बात कर रहा है, तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि अगर आपको 1 मोल दिया है तो 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो ये वाला चार्ट तब काम आएगा जब ये एग्जैक्टली 1 मोल ना हो, है ना, ये जो है एग्जैक्टली 1 मोल ना हो, इसमें कुछ और हो। 1 मोल होगा तो आप सिंपल 1 मोल के लिए यहाँ से याद रखना, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास 1 मोल है डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है कि 1 मोल ऑलवेज क्या होता है, जो भी एलिमेंट दिया है या कंपाउंड दिया है उसके एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, और या फिर ये इक्वल होगा किसके, अवोगाद्रो नंबर के, और या फिर इक्वल होगा ये किसके 22.4 लीटर वॉल्यूम के। अगर ये एक वॉल्यूम है आपके पास क्वांटिटी, एक मोल क्वांटिटी है, तो आपस में क्या होता है, मास क्या होता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इसके इक्वल होता है, और यही इक्वल होता है एवोगाद्रो नंबर के, और यही इक्वल होता है 22.4 लीटर की। ये आपस में चारों आपस में इक्वल होते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमको 1 ग्राम का निकालना है, ध्यान से समझो, 1 ग्राम का निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 1 ग्राम को निकालने के लिए 1 मोल को हम समझ लें, तो हमारा यहाँ मास दिया हुआ है, तो 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास होता है ना। तो आपको क्या करना है, 1 मोल, ये याद रखना है कि 1 मोल ऑलवेज एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, एटॉमिक मास होता है। अब आपको पता है कि ध्यान से समझो कि 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास, सबसे पहले गोल्ड का देखें कितना था 197, तो 197 ग्राम ये एटॉमिक मास है किसका, गोल्ड का। एक मोल में कितने एटॉमिक मास होंगे, मतलब गोल्ड का एटॉमिक मास कितना होगा 197, और एक मोल ही, अभी मैंने बताया ना, एक मोल ही बराबर होता है एवोगाद्रो नंबर के, और एवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स को दिखाता है, पार्टिकल को दिखाता है, मॉलिक्यूल को दिखाता है। तो दैट्स वाई हमको यहाँ पे जो कंपेयर करना है, किसके बेस पर कंपेयर करना है कि इन तीनों को कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम के बेस पर, कि किसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इसके बेस पर कंपेयर करना है इनको तीनों को, इन तीनों को। तो इनको कंपेयर करेंगे तो देखो 1 मोल इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर और 1 मोल इक्वल टू 190 मतलब एटॉमिक मास। तो हमको करना कुछ नहीं है कि 197 क्या होगा, इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर के भी होगा, तो 197 ग्राम, और अवोगाद्रो नंबर हमारे पास क्या होता है, वही होता है 6.02 10 की पावर 23, और एवोगाद्रो नंबर दिखाता है कि इसको नंबर ऑफ एटम्स को, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इतना एटम, यानी कि 197 ग्राम में इतना एटम। तो 1 ग्राम में कितना, सिंपली 10 की पावर 23 बाई 197, है ना, इतने एटम आएंगे इसमें। अब इसका डिवीजन आप कर सकते हो, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे करना। सिमिलरली अगर हम 1 ग्राम किसकी बात कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ सोडियम की, तो वैसे सोडियम का देखो, सोडियम का एटॉमिक मास मैंने बताया ना, एटॉमिक मास इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर, एटॉमिक मास इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो 23 ग्राम ऑफ Na सोडियम, तो एवोगाद्रो नंबर होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, है ना, एटम्स। तो इसका भी 1 ग्राम कितना आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा 6.02 10 की पावर 23 बाई कितना 23 एटम्स, है ना। और फाइनली हमारे पास क्या है, लिथियम। तो लिथियम को कैसे करेंगे, तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 ग्राम ऑफ Li इक्वल टू होगा 6.02 और 10 की पावर 23 एटम्स। तो यहाँ से 1 ग्राम ऑफ लिथियम कितना आ जाएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बाई कितना 7। तो आप देखो यहाँ पर आप इसको इन तीनों को डिवाइड कर सकते हो, डिवीजन आपको आता ही होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता सकता हूँ। देखो ऊपर तो इन तीनों में क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, बस नीचे को कंपेयर कर लो, नीचे देखो यहाँ 197 है, यहाँ 23 और यहाँ 7 है ना। तो ऑब्वियस है कि जिसमें नीचे छोटी वैल्यू होगी, नीचे जो डिनोमिनेटर वैल्यू छोटा होगा, वो जब डिवाइड करेगा तो पूरा टोटल वैल्यू बड़ा आएगा, सीधी सी बात है।
ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई छोटी वैल्यू है और ऊपर तीनों में इक्वल वैल्यू है, तो हमेशा याद करो जब छोटे से डिवाइड करते हो तो जो टोटल आउटपुट बाहर, मतलब टोटल जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, छोटे वाले डिनोमिनेटर का ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर होगा सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो किसके पास होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होगा, लिथियम में। सिंपल। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में ही। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर आपको मान लो क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड देता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड के 392 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, इसको हम निकालते हैं। क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होगा H2SO4, ये होता है। और अगर हम क्या करें, देखो हमको क्या करना है कि इस सल्फ्यूरिक एसिड के 392 ग्राम में कितने मोल होंगे, हाउ मैनी मोल्स, ठीक है ना, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देखो टोटल मास हमको दिया हुआ है ना 392 ग्राम। हमको बस इसका क्या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि ये कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कि mm मतलब वही मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो जाएगा, देखो H2SO4 है, H का कितना, H कितने 2, तो 2 इंटू H प्लस एक S है तो एक S हो गया, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 इंटू ऑक्सीजन, और यहाँ से कितना हो गया 2, H का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फ़र का 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ से ओवरऑल जब करोगे तो 2 ये आएगा, 32 ये आएगा, और ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 ये होगा, तो ये दोनों ऐड होंगे तो 34 ये होगा, और 64 ये होगा, तो ओवरऑल आ जाएगा 98 ग्राम। तो ये मोलर मास है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। और उसने पूछा है कि कितने मोल्स होंगे, तो सीधी सी बात है, मैंने टेबल आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, फिर से दिखा देता हूँ। तो इस टेबल में आपको क्या करना है, देखो टोटल मास दिया है, आपको मोल की तरफ जाना है। तो टोटल मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर मास से इसको टोटल मास में मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर दो, तो मोल्स आ जाएंगे। तो अब आप देखो यहाँ से कितना आएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स का सीधा फार्मूला भी लगा सकते हो कि जो गिवन मास यानी कि 392 होगा, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 98 है ना। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है 392 है, और ये क्या है जो मोलर मास है, ये गिवन मास है 392, टोटल मास जिसको बोल सकते हैं, और 98 इसका क्या है, ये इसका है आपके पास मोलर मास, ठीक है ना। तो अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो कि ये कितने टाइम में लगभग जा सकता है। हाँ ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में जाएगा 4 मोल। तो ओवरऑल इसका आंसर आएगा 4 मोल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से मोल्स के कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।